अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू जेएमआर लर्निंग स्टूडियो। मैं हूं आपका होस्ट हमाद अली। हमारी आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है, आप इसे कैसे चेक कर सकते हैं और अपने वेबसाइट का कंटेंट लिखते वक्त आप इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है। कीवर्ड डेंसिटी मिसाल के तौर पर अगर आपका 100 वर्ड्स का एक आर्टिकल है और उसमें आपने 20 टाइम्स सेम कीवर्ड को यूज़ किया हुआ है। मिसाल के तौर पर अगर आपका डिजिटल मार्केटिंग वाला आर्टिकल है और आपने 20 टाइम्स वर्ड डिजिटल मार्केटिंग को अपने उस आर्टिकल में यूज़ किया है, तो वो आपके उस कीवर्ड की डेंसिटी होती है। और इस वक़्त आपके जो डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड की डेंसिटी होगी वो 20 होगी। इसी तरह अगर आपने 100 वर्ड्स वाले आर्टिकल में 40 टाइम्स सेम कीवर्ड यूज़ किया है, तो आपकी जो कीवर्ड डेंसिटी होगी, उस पार्टिकुलर कीवर्ड के लिए वो 40 होगी। मिसाल के तौर पर हम गूगल पर किसी भी आर्टिकल को सर्च कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं सर्च कर लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग आर्टिकल। आपके सामने कई वेबसाइट्स आ जाएँगी, आप किसी को भी ओपन कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके सामने डिजिटल मार्केटिंग का काफ़ी बड़ा आर्टिकल आ चुका है। मैं इस आर्टिकल को यहाँ से कॉपी कर लूँगा। उसके बाद आपने गूगल पर सर्च करना है कीवर्ड डेंसिटी चेकर। जैसे आप सर्च करेंगे आपके सामने काफ़ी सारी वेबसाइट्स आ जाएँगी, लेकिन एसईओ रिव्यू टूल्स वाली वेबसाइट्स को आपने ओपन कर लेना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपके सामने कीवर्ड डेंसिटी चेकर वाला पेज ओपन हो चुका है। आप चाहें तो आप डायरेक्टली अपने वेब पेज का और वेबसाइट का यूआरएल भी यहाँ पेस्ट कर सकते हैं और आपकी वेबसाइट और वेब पेज पर जो भी कीवर्ड्स होंगे उन तमाम की डेंसिटी चेक करके आपको वेबसाइट बता देगी। उसके अलावा आप टेक्स्ट इनपुट वाले टैब पर आकर सिंपली यहाँ टेक्स्ट को पेस्ट करेंगे और आपके उस आर्टिकल की कीवर्ड डेंसिटी आपको यहाँ से मालूम हो जाएगी और आपके उस आर्टिकल की कीवर्ड डेंसिटी का आपको यहाँ से पता चल जाएगा। सिंपली मैं वो वाले आर्टिकल को यहाँ पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद आपने आई एम नॉट अ रोबोट वाले बॉक्स को चेक इन कर लेना है। उसके बाद आप सिंपली परफॉर्म चेक पर क्लिक करेंगे। अब आपके उस आर्टिकल की कीवर्ड डेंसिटी को चेक किया जा रहा है और कुछ ही देर में आपको तमाम रिजल्ट्स आ जाएँगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके सामने 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड वाले जो कीवर्ड्स थे, उन तमाम की डेंसिटी यहाँ आ चुकी है। फर्स्ट नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं 1 वर्ड फ्रेजेज़, यानी वो कीवर्ड्स जो कि 1 वर्ड पर मुश्तमिल हैं, उनका एनालिसिस हमारे पास आ चुका है। फर्स्ट नंबर पर आ जाता है मार्केटिंग। मार्केटिंग कीवर्ड इस आर्टिकल में 26 टाइम यूज़ हुआ है और इसकी डेंसिटी अबाउट 10.08% है। ये डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको यहाँ ये ऑरेंज वाले इसलिए ये डेंसिटी आपको ऑरेंज कलर में शो हो रही है। उसके अलावा डिजिटल वर्ड इस वेबसाइट के आर्टिकल में 20 टाइम यूज़ हुआ है और इसकी कीवर्ड डेंसिटी 7.75% है। उसके अलावा ऑनलाइन इनबाउंड कस्टमर स्ट्रेटजी ये तमाम कीवर्ड 7 टाइम, 6 टाइम, 6 टाइम और 4 टाइम यूज़ हुए हैं और इनकी जो कीवर्ड डेंसिटी है वो बहुत कम है। मिसाल के तौर पर 2.79%, 2.33%, 2.33% एंड 1.55%। इनके अलावा भी 1 वर्ड वाले कीवर्ड्स की जो डेंसिटी है वो ओके है, लेकिन इनमें से 2 कीवर्ड्स की डेंसिटी ज़्यादा है। यहाँ आप जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको यहाँ देखने को मिल सकता है कि वार्निंग 2 कीवर्ड्स फाउंड विद अ हाई कीवर्ड डेंसिटी परसेंटेज। ये वाले जो 2 कीवर्ड्स हैं इनकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो इसलिए आपने आर्टिकल में अपनी कोशिश करनी है कि आप इन कीवर्ड्स को बहुत कम यूज़ करें। उसके अलावा जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपके सामने 2 वर्ड फ्रेजेज़ आ चुके हैं। अब इसमें फर्स्ट नंबर पर आता है डिजिटल मार्केटिंग। इसकी फ्रीक्वेंसी अगेन 14 टाइम ये यूज़ हुआ है आपके आर्टिकल में और इसकी डेंसिटी 5.43% है। उसके अलावा बाकी तमाम कीवर्ड्स की डेंसिटी नॉर्मल है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 कीवर्ड फाउंड विद अ हाई कीवर्ड डेंसिटी परसेंटेज। 2 वर्ड फ्रेजेज़ में भी एक कीवर्ड ऐसा है कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है। उसके अलावा हम 3 वर्ड फ्रेजेज़ में आ जाते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग ये 3 टाइम यूज़ हुआ है और इसकी डेंसिटी 1.16% है। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की ये डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए आपने कोशिश करनी है कि वो कीवर्ड्स जो कि 3 वर्ड फ्रेजेज़ पर मुश्तमिल होते हैं, आप उनको कम से कम यूज़ करें। उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल ये भी 3 टाइम यूज़ हुआ है। डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग इनबाउंड और डिजिटल मार्केटिंग और मार्केटिंग इनबाउंड मार्केटिंग। जो कीवर्ड्स 1% से ज़्यादा दफ़ा यूज़ हुए हैं, वहाँ आप देख सकते हैं कि आपको डेंसिटी ज़्यादा नज़र आ रही है।
इसलिए आपने कोशिश करना है कि आप 1% से भी कम अपने लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को यूज करें। यहाँ आप देख सकते हैं कि 4 कीवर्ड्स फाउंड विद हाई कीवर्ड डेंसिटी परसेंटेज, यानी 3 वर्ड फ्रेजेस में उस आर्टिकल में ऐसे 4 कीवर्ड्स थे जिनकी डेंसिटी ज्यादा है। तो इस तरह आप किसी भी आर्टिकल की डेंसिटी को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा डेंसिटी को कम करने का एक तरीका और भी है कि अगर आप मिसाल के तौर पर आप सर्च करते हैं कि मिसाल के तौर पर आप आर्टिकल लिखते हैं ओल्ड कार्स इन पाकिस्तान वाले टॉपिक पर, तो यहाँ तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि ओल्ड कार्स इन पाकिस्तान। उसके अलावा आप वर्ड ओल्ड की जगह सेकंड हैंड और यूज्ड भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका भी सेम वही मतलब होता है। आप एक दफा अपने उस आर्टिकल में ओल्ड वर्ड यूज करेंगे, उसके बाद आप सेकंड हैंड वर्ड यूज करेंगे, उसके अलावा आप वर्ड यूज करेंगे। उसके अलावा आप कार्स की जगह भी अगेन 2 और कीवर्ड्स को यूज कर सकते हैं, जिसमें फोर व्हीलर्स, व्हीकल्स, ईटीसी। इस तरह आपके कीवर्ड्स की 5 फॉर्म्स बन चुकी हैं कि ओल्ड कार इन पाकिस्तान, उसके अलावा सेकंड हैंड कार्स इन पाकिस्तान, यूज्ड कार्स इन पाकिस्तान, सेकंड हैंड फोर व्हीलर्स इन पाकिस्तान, सेकंड हैंड व्हीकल्स इन पाकिस्तान, यूज्ड फोर व्हीलर्स इन पाकिस्तान और यूज्ड व्हीकल्स इन पाकिस्तान। अब आपके सामने काफी सारी पॉसिबिलिटीज आ चुकी हैं कि जिसके जरिए आप अपने उस कीवर्ड को मॉडिफाई कर सकते हैं और कीवर्ड डेंसिटी से बच सकते हैं। तो अगेन वही बात आती है कि आपने एलएसए कीवर्ड्स को यूज करना है ताकि आप कीवर्ड डेंसिटी से बच जाएं और आपका आर्टिकल भी कंप्लीट हो जाए। उसके बाद बात हम करेंगे कि आप कीवर्ड डेंसिटी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर पर आपने नेचुरल तरीके से आर्टिकल्स राइट करने हैं। आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मसलन चैट जीपीटी वगैरह का यूज नहीं करना, क्योंकि आजकल वैसे ही एआई जनरेटेड आर्टिकल्स को रैंकिंग नहीं दी जाती। सेकंड नंबर पर आपने एलएसए कीवर्ड्स का यूज करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक एक वर्ड के काफी सारे एलएसए कीवर्ड्स होते हैं जिन्हें आप यूज करके कीवर्ड स्टफिंग से बच सकते हैं। थर्ड नंबर पर आपने टारगेट लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को, क्योंकि अगर आपके आर्टिकल में जितने ज्यादा लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होंगे, आप उतने ज्यादा एलएसए कीवर्ड्स को ऐड करके अपने उन कीवर्ड्स को मॉडिफाई कर सकेंगे। आपने सेम एक ही किस्म के लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को यूज नहीं करना कि आपका एक ही लॉन्ग टेल कीवर्ड बार बार रिपीट हो रहा हो, बल्कि आपने मुख्तलिफ एलएसए कीवर्ड्स को यूज करके अपने उस लॉन्ग टेल कीवर्ड को मॉडिफाई करते रहना है ताकि आपके उस आर्टिकल पर कीवर्ड स्टफिंग ना हो। उसके बाद कीवर्ड प्रोक्सिमिटी, जैसा कि मैंने आपको अपनी कीवर्ड प्रोक्सिमिटी और कीवर्ड प्रोमिनेंस वाली वीडियो में बताया था कि आप अपने कीवर्ड्स के दरमियान दूसरे वर्ड्स को ऐड करके, स्पेसिस को ऐड करके आप कीवर्ड प्रोक्सिमिटी कर सकते हैं। उससे अगेन आप कीवर्ड स्टफिंग से बच जाते हैं और आप एक अच्छा आर्टिकल लिख सकते हैं। उसके बाद क्वालिटी कंटेंट, आपने कोशिश करनी है कि आपका कंटेंट बेहतरीन होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट पर कुछ ना कुछ कीवर्ड स्टफिंग हो भी जाती है, लेकिन अगर आपके कंटेंट की क्वालिटी बेहतरीन है तो वो यूजर एक्सपीरियंस की बेस पर भी आपकी वो वेबसाइट या वेब पेज रैंक कर सकता है। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आप क्वालिटी कंटेंट पर बहुत ज्यादा फोकस करें ताकि आपकी वेबसाइट पर जो यूजर एक्सपीरियंस हो वो बेस्ट हो और आपकी वेबसाइट रैंक करे। यही थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने सीखा कि कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है और हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा आप कीवर्ड डेंसिटी को चेक कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी हमने आज सीखा है। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।